छोटी बहू। कर लिया ना उस लड़की ने छोटू को अपने वश में। मैंने भाभी से भी कहा था कि पक्का वो लड़की काला जादू जानती है, नहीं तो एक ही रात में हमारा छोटू उसकी बोली कैसे बोलने लगता। छोटू, तू घर से तो कुछ और बोल के गया था ना। मैं ना कहती थी छोटू भैया कायर नहीं है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि इतना सब होने के बाद भी वो आना का साथ दे रहे हैं। सच में जीजी सही कह रहे हैं आप। अगर अर्जुन भैया अपने पोल्टू दादा जैसे होते ना तो न जाने क्या होता, क्योंकि ये तो मेरी शक्ल तक ना देखते, मुझे घर से कब का बाहर निकाल दिया होता। लेकिन जानती है अर्जुन भैया ऐसे नहीं है, वो तो कुछ और ही चीज है। हाँ बिल्कुल दीदी, और इन कई दिनों में आना हमारी कितनी प्यारी हो गई है ना। बस अर्जुन भैया जल्द से जल्द उसे वापस ले आए बस। क्या बोल रही है छोटी, भूल गई है क्या? पोर्टू दादा ने पुलिस केस किया है हना पर, तो पुलिस आएगी, सबसे पूछताछ करेगी। पता नहीं ये किस्सा अब कब खत्म होगा। छोटू, दीदी अभी मंदिर गई, लेकिन क्या तू अपनी माँ के सामने ऐसा बोल पाएगा जो हमारे सामने बोल रहा है? अब जो सच है वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना चाची जी। आहना के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई हैं मैंने। ये कितनी सी गलती के लिए उसको मैं इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता, सॉरी। और फिर चाहे वो लड़की तेरी माँ को मार डाले, हाँ, तो फिर भी उसे सपोर्ट करेगा? देख भाई, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर सीरियस चार्ज होते हैं या नहीं? अरे पुलिस वालों ने तो बोल भी दिया है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाएंगे उस लड़की पर। आप मुझे एक बात बताओ पोल्टू दादा, ये चार्ज की बात अभी आई कहां से? अभी तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं शुरू करी, तो आप आहना पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए। तुझे क्यों इतना विश्वास है उस लड़की पर? तुझे क्यों नहीं लगता कि वो कुछ कर सकती है? क्योंकि मैंने उसको ये सब करते हुए नहीं देखा, सिंपल। तो तुझे क्या लगता है किसने किया है सब? वो मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें मैं नहीं बोल सकता। आपकी तरह नहीं हूं बिना किसी सबूत के किसी पे भी इल्जाम लगा दूं। देखा बेटा, हम दोनों इनके भरोसे इस घर में रहते हैं, इसलिए कहीं छोटू हम पर ये इल्जाम ना लगाते। आप कैसी बातें कर रही हैं पिशिमोनी? हमने आप लोगों को कभी पराया नहीं माना है। हम सब एक परिवार है, मैं यही मानता है और आगे भी यही मानूंगा। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? चलिए ये बातें आप छोड़ दीजिए, पुलिस को आने दीजिए, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। कानून सबके लिए एक होता है पिशिमुनी, और अगर आहना ने ये गलती की होगी तो उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर उसने ये गलती नहीं की होगी तो सजा तो बहुत दूर की बात है। और जिसने भी ये सब किया होगा ना, उसके साथ बहुत बुरा होगा। इसीलिए ये काम हम पुलिस पर ही छोड़ देते हैं। बड़े बाबू से मिलना है। अरे माँ जी, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हैं आप? पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है तो है? बैंक है क्या? जब बोलो बड़े बाबू से मिलना है। आप बैठिए, मैं पूछ के आता हूँ। कमिंग सर। यस कमिंग। सर, कोई बुजुर्ग औरत आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, अंदर भेजिए। जी। सर ने आपको अंदर बुलाया है, आइए। प्रणाम बड़े बाबू। आप मेरी माँ की उम्र की, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ जी बैठिए। आप अब इतने बड़े अफसर हैं, आपको सम्मान देना तो हमारा कर्तव्य है। अरे माँ जी, आपने तो दिल जीत लिया। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं बड़े बाबू। मैं सेन बाड़ी की बड़ी बहू हूँ, दुर्गा सेन। जी नमस्ते। कल मेरे घर का एक लड़का आपसे मिलने आया होगा, आकाश सेन, मेरी ननद का बेटा है। हाँ, मिस्टर आकाश सेन कल आए थे यहाँ। आपको यही बता कर गया होगा कि मेरी छोटी बहू मुझे मारना चाहती है। हाँ, हमने आज से ही पूछताछ शुरू कर दी है, हम आपके घर भी जाएंगे। और माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए,
आपको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन न्याय देने के लिए किसी के साथ अन्याय ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। मैं समझाती हूँ। आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर अपने घर वालों से छुपते छुपाते आई हूँ। अब क्या है, घर परिवार संभालने के लिए सबका ख्याल रखना पड़ता है। अब ये बात मैं सबके सामने आपसे कह नहीं पाती। मैं मानती हूँ कि ये मेरी छोटी बहू की गलती ही थी कि उसने गलती से मुझे नींद की गोलियां दे दी, लेकिन मुझे अपनी छोटी बहू पर पूरा भरोसा है। वो मुझे मारना नहीं चाहती है। अब किसी ना किसी ने तो मेरे कमरे में ये गोलियां रखी है। अब बस मुझे इस बात का पता करना है कि वो कौन है, और इसीलिए मैं बिना बताए आपसे मिलने यहाँ तक आई हूँ। हाँ, मैंने सुना आप लोगों ने उसे उसके मायके भेज दिया पूछताछ करनी। आकाश जी ने बताया मुझे। हाँ, तो बताया ना आपको। अब देखिए, मेरे सारे घर वाले उस पर इल्जाम लगा रहे थे, इसीलिए भेज दिया मायके। अब गृहस्थी संभालने के लिए तो करना ही पड़ता है ये सब। अब देखिए ना, जैसे आप ये ऑफिस संभालते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही मेरी छोटी बहू तो ये मेरे साथ कर नहीं सकती। अब इतने दिनों से वही तो ख्याल रख रही थी मेरा। मुझे तो लगता है कि किसी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उसके साथ ये सब किया है। आपको बस इस बात का पता लगाना है कि वो कौन है। ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई माँ जी। कल आपके घर का एक व्यक्ति आकर आपकी छोटी बहू पर इल्जाम लगाता है, और आज आप आकर कह रही हैं कि दोषी कोई और है। देखिए बड़े बाबू, कोई कुछ भी बोले, आपको तो सिर्फ सच का पता लगाना है कि नहीं? लेकिन हाँ बड़े बाबू, सजा गुनहगार को ही दिलाएगा, किसी निर्दोष को नहीं। अच्छा, अब चलती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, आप भी किसी को मत बताना कि मैं यहाँ तक आई थी। अरे नहीं नहीं, मैं किससे कहूँगा। पूछताछ के लिए क्या उसे यही लाना होगा? आकाश जी ने उसी के नाम की ही कंप्लेंट की है। अब पूछताछ के लिए आपकी छोटी बहू को यहाँ लाना ही पड़ेगा। देर किस बात की है? ले आइए उसे उठाकर। पूछताछ के लिए ना। हाँ, एक वजह और भी है। वजह जान सकता हूँ? अब आपसे क्या ही छुपाऊं। बात यह है ना बड़े बाबू कि जब से वो लड़की मेरे घर से गई है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर से मेरी लक्ष्मी चली गई है। अब उसके बिना ना मन ही नहीं लगता मेरा। आप उसे ना मेरे घर में रखकर ही पूछताछ कीजिए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बहू मायके में पड़ी रहे। क्या हुआ? आपको मेरी बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं क्या? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा। आप सोचते रहिए, लेकिन सोच का सही इस्तेमाल करके सही गुनहगार का पता लगाइए। चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, घर वालों को भी मिलना है। पुलिस? बेटा, यहाँ कोई आना सेन नाम की रहती है? जी हाँ, मैं बुलाती हूँ। दादी दादी, दादू दादू। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? पुलिस आई है, पुलिस। कहाँ पुलिस? बेटा, पुलिस आई है मतलब? कहाँ आई है पुलिस? हमारे घर में। लेकिन हमारे घर में पुलिस आएगी क्यों? चलिए, क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे थे कि अहाना सेन नाम की इस घर में कोई रहती है क्या? मैं देखता हूँ। सर, आप लोग? मुझे आहाना सेन से मिलना है। अच्छा, आइए। आना बेटा, पुलिस तुझे क्यों ढूंढ रही है? ये ना पक्का उस गुंडा मधुर हलदार की कोई करतूत हो। अरे इसकी शादी करवा कर भी चैन नहीं हमें। पुलिस का चक्कर अपनी ससुराल में रहकर भी तो संभाल सकती थी ना। अब इन सबके चक्कर में हमें भी पिसना पड़ेगा। क्यों ठहर गई तू यहाँ? एक बात साफ साफ बता देती हूँ, अगर पुलिस का कोई चक्कर होगा ना तो हम नहीं बचा सकेंगे। हाँ, आहाना सेन कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये आना है। मैं हूँ मधुसूदन रॉय, इसका जेठू। आप यहाँ क्यों आए, बता पाएंगे? आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ चलना पड़ेगा? आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई है।
मेरी बेटी के खिलाफ रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट है इंस्पेक्टर साहब? अटेम्प्ट टू मर्डर की। क्या? क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर साहब? किसका मर्डर करने की कोशिश की है इसने? अपनी सास दुर्गा देवी का खून करने की कोशिश की है इन्होंने। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।